नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप सबका द होमवर्क के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आज लेके आया हूं भारत की प्रमुख क्रांति एक नज़र में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 के बीच हुई थी। और इसमें हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और इसमें आपको दो फसल यानी पहला है गेहूं और दूसरा है चावल। ठीक है, तो पहला गेहूं और दूसरा चावल का उत्पादन इस हरित क्रांति में बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ था। और इसकी शुरुआत भारत में किसने किया था? MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ने किया था। और भारत में किया था, भारत में। और विश्व में किसने किया था? विश्व में किया था नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग किया था और भारत में MS स्वामीनाथन। चलिए आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन यानी दूध के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, दूध के उत्पादन की शुरुआत मतलब श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970। ठीक है, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। और इसकी शुरुआत किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम है वर्जिस कुरियन। ठीक है, वर्जिस कुरियन है। ठीक है, नीली क्रांति। नीली क्रांति की शुरुआत मतलब नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, मछली के उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। ठीक है, आगे भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। जब खाद्यान्न उत्पादन यानी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उसमें खाद्य डालने के लिए भूरी क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। ठीक है, आगे पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन यानी तिलहन उत्पादन जैसे कि तिलहन उत्पादन सोयाबीन, सरसों और तिल etc जितने भी जिस भी खाद्य पदार्थ से तेल निकाला जाता है उसे पीली क्रांति के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, और कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति की किससे संबंधित है? बायोडीजल। बायोडीजल इसे कह सकते हैं हम पेट्रोलियम से भी। ठीक है, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम भी कह सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम के उत्पादन से भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल क्रांति। लाल क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से है। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, टमाटर कौन सा कलर का होता है? लाल कलर का। और मांस भी कौन सा कलर का आता है? लाल कलर का। इसलिए लाल जब भी आएगा तो हो जाएगा टमाटर और मांस। ठीक है, आगे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। समुद्री झींगा मछली के उत्पादन से इसे भी कह सकते हैं, क्योंकि समुद्र में झींगा मछली किस कलर के होते हैं? गुलाबी। गुलाबी कलर की होती है, इसलिए इसे गुलाबी कलर की होती है, इसलिए इसे झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। ठीक है, आगे है बादामी क्रांति। मसाला उत्पादन से है। बादामी क्रांति किससे? मसाला उत्पादन से, जिसमें आता है इलायची, काला मरीच, काला मिर्च बोल सकते हैं इसे, काला मिर्च etc जितने भी मसाला में आते हैं, दालचीनी, ये सब जितने भी आते हैं सारे मसाला उत्पादन में यानी बादामी क्रांति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। फल उत्पादन जब भी आएगा तो इसका राइट आंसर होगा सुनहरी क्रांति। ठीक है, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति की शुरू अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है नदी जोड़ो परियोजना। जब हरित क्रांति आया था तो उसी के अंतर मद्देनजर रखते हुए ये अमृत क्रांति की शुरुआत किया गया था, जिससे कि खेतों में पानी आसानी से पहुंच सके। इसलिए अमृत क्रांति की मतलब अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ परियोजना से। ठीक है, गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है।
क्योंकि आलू होता है गोल गोल, ठीक है, गोल गोल होता है, इसे ऐसे भी याद रखते हैं, आलू गोल होता है, इसलिए गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो आलू उत्पादन से, ठीक है। और यहाँ है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति यानी इसे जितने भी भारत में क्रांति चले थे, जैसे कि गोल क्रांति, अमृत क्रांति, सुनहरी क्रांति, हरित क्रांति, ये सब जितने भी क्रांति चले थे, सब पर निगरानी रखने के लिए इस क्रांति की शुरुआत किए गए थे। उस क्रांति का नाम क्या है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्रांति। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, भारत में अमृत क्रांति, गोल क्रांति, बादामी क्रांति, जितने भी क्रांति भारत में चले थे, सभी क्रांति पर निगरानी के लिए कौन सा क्रांति शुरू किया गया था, तो उस क्रांति का नाम क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष क्रांति, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे है एनएच क्रांति यानी नेशनल हाईवे। इसका फुल फॉर्म होता है एनएच क्रांति। एनएच का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जब भी आता है तो ये सड़क से संबंधित होता है, इसलिए नेशनल एनएच क्रांति का संबंध हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, एनएच क्रांति से। एनएच क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो हम बता दें 1999, ठीक है, 1999 में हुई थी, और यह कुल 13 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एनएच क्रांति कितनी राज्यों से होकर गुजरती है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज कितने राज्य से होकर गुजरी है, तो 13 राज्य से, ठीक है। आगे सूर्योदय क्रांति। सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु, इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के उत्पादन, यानी इलेक्ट्रॉनिक में आता है बल्ब भी आता है, ठीक है, तो इसे इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, सूर्य के उगते ही अंधेरा दूर हो जाता है, ठीक है, तो इसे ऐसे भी याद रखते हैं, बल्ब भी अंधेरा दूर करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, बल्ब इलेक्ट्रॉनिक में आता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन कहते हैं, ठीक है। आगे खाद्य श्रृंखला क्रांति। खाद्य श्रृंखला क्रांति किससे संबंधित है, जब किसानों ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी तो सरकार ने उसे आश्वासन दिया था कि भारत के किसानों यानी कृषकों की आमदनी दुगनी की जाएगी, ठीक है, तो ये खाद्य श्रृंखला किससे संबंधित है, भारतीय किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, ठीक है। आगे गोल्डन ग्रीन क्रांति यानी ग्रीन गोल्डन क्रांति भी इसे कहते हैं। गोल्डन ग्रीन किसे मतलब ग्रीन गोल्डन किसे कहते हैं, यानी चाय, चाय को हम ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, ग्रीन गोल्ड भी चाय को कहते हैं, ठीक है, तो इसके चाय उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है, चाय उत्पादन से हो जाएगा। तो हम बता दें कि चाय उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है, ठीक है, प्रथम स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। अगर उपभोक्ता में पूछेगा तो उपभोक्ता यानी चाय के उपभोक्ता में भारत का स्थान प्रथम आता है, ठीक है, भारत का स्थान प्रथम आता है उपभोक्ता में, चाय उपभोक्ता में, ठीक है, चाय के खपत में, उपभोक्ता मतलब होता है चाय के खपत में, इसलिए क्वेश्चन बोल रहा है ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है, चाय के उत्पादन से, ठीक है। आगे परमानी क्रांति। परमानी क्रांति भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। भिंडी भिंडी के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो परमानी, ठीक है। आगे व्हाइट गोल्ड क्रांति, ठीक है, व्हाइट गोल्ड क्रांति जिसे तीसरी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, व्हाइट गोल्ड क्रांति तीसरी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। यह किससे संबंधित है, कपास के उत्पादन के लिए। आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम में, तीसरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो कपास के उत्पादन के लिए है, ठीक है। और ये व्हाइट गोल्ड क्रांति यानी इसे कहते हैं सफेद सोना, ठीक है, सफेद सोना कहा जाता है, ठीक है, सफेद सोना कहा जाता है। इसे सफेद स्वर्ण क्रांति भी कहते हैं। सफेद स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो कपास के उत्पादन। कपास मतलब होता है रुई, ठीक है, कपास मतलब होता है रुई। रुई कौन सा कलर का होता है, तो होता है सफेद, ठीक है, रुई कौन सा कलर का होता है, सफेद होता है, ठीक है, इसलिए इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, रुई सफेद होता है इसलिए व्हाइट गोल्ड इसे कहा जाता है, ठीक है। आगे हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति बांस के उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना यानी ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड इसे भी बोल सकते हैं, ग्रीन गोल्ड, ठीक है, ग्रीन गोल्ड किससे संबंधित है, तो बांस के उत्पादन से संबंधित है ग्रीन गोल्ड का, ठीक है। आगे चलते हैं काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए है, ठीक है, काली क्रांति किससे है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए है, ठीक है। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, काली और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कौन सा कलर का होता है, काला, यानी कच्चा पेट्रोलियम होता है, कच्चा
पेट्रोलियम किस कलर का होता है? काला। ठीक है, इसे क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है, तो काली क्रांति किसका संबंध है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, आगे गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर यानी गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को भी कहा जाता है, फ्रूट्स को भी कहा जाता है, और हॉर्टिकल्चर के लिए भी जाना जाता है। किसे? गोल्डन फाइबर क्रांति को। ठीक है, तो अगर आएगा एग्जाम में कि फ्रूट्स उत्पादन या जूट उत्पादन या हॉर्टिकल्चर के लिए कौन सी क्रांति चलाया गया था? तो गोल्डन फाइबर क्रांति। ठीक है, आगे स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? शहद एवं फलों के उत्पादन से। ठीक है, तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, शहद किस कलर का होता है? गोल्ड कलर का होता है। फल भी, बहुत सारे फल गोल्ड कलर के होते हैं। ठीक है, गोल्ड कलर के होते हैं। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो शहद एवं फलों के उत्पादन से। ठीक है, आगे सिल्वर फाइबर क्रांति। इसे कपास के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, सिल्वर, सिल्वर किस कलर का होता है? सफेद। ठीक है, सिल्वर सफेद होता है, और कपास भी किस कलर का होता है? सफेद कलर का होता है। इसे ऐसे भी याद सकते हैं, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। ठीक है, आगे सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? कृषि एवं जैविक तकनीकी के लिए। ठीक है, सदाबहार क्रांति कृषि एवं जैविक तकनीकी के लिए संबंधित है। ठीक है, सैफरॉन क्रांति। सैफरॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर के उत्पादन के लिए। ठीक है, केसर के उत्पादन के लिए सैफरॉन क्रांति संबंधित है। तो बता दें, केसर सबसे ज्यादा भारत में कहाँ आता है? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा केसर जम्मू कश्मीर में होता है। सैफरॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर के उत्पादन से। ठीक है, आगे धूसर या स्लेट क्रांति। धूसर या स्लेट क्रांति किससे संबंधित है? धूसर क्रांति हो जाएगा सीमेंट से संबंधित, और स्लेट क्रांति उर्वरक के उत्पादन के लिए है। ठीक है, धूसर या स्लेट क्रांति सीमेंट एवं उर्वरक के उत्पादन के लिए है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है मूक क्रांति। मूक क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन के लिए है। मूक क्रांति किसके लिए है? मोटे अनाज के उत्पादन के लिए। ठीक है, मोटे अनाज में जैसे आ जाता है मक्का। ठीक है, मक्का आ जाता है, ज्वार आता है, और एटीसी और भी बहुत सारे आते हैं। ये सब मोटी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे खाकी क्रांति। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़े के उत्पादन से। ठीक है, जब चमड़ा सूख जाता है तो किस कलर का हो जाता है? खाकी कलर का। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब चमड़ा सूख जाता है तो किस कलर का हो जाता है? खाकी यानी ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इसे खाकी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति यानी दूसरी हरित क्रांति पर आधारित है। ठीक है, प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है? दूसरी हरित क्रांति। और यह क्षेत्र किससे है? उच्च उत्पादन हेतु। ठीक है, प्रोटीन हम सबको बहुत ज्यादा चाहिए था, इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्रोटीन का मनुष्य को ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए इसके उत्पादन उच्च हो गया था। और ये किस क्रांति के आधारित था? तो दूसरे हरित क्रांति तकनीकी पर आधारित था। ठीक है, आगे गंगा क्रांति। गंगा क्रांति किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु गंगा क्रांति, यानी कह सकते हैं भ्रष्टाचार करके ये सब पापी हो गया था, और सबको शुद्ध करने के लिए गंगा जी में डुबकी लगाना पड़ा। ठीक है, ऐसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, गंगा जी में सबको, जितने भी भ्रष्टाचार व्यक्ति थे, सबको शुद्ध करने के लिए गंगा जी में डुबकी लगाना पड़ा था। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं। गंगा क्रांति किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।